Hello students, all of you are welcome here Math 24 into 7 channel. Today's topic is direct and inverse variation, class 8 chapter 4 DAB. आज हम डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के बारे में रीड करेंगे। देखिए ये स्केच पेन है, अगर एक स्केच पेन की कॉस्ट 2 रुपीज़ है तो 2 स्केच पेन की जो कॉस्ट है वो हमारे पास ₹4 हो जाएगी। और अगर 3 स्केच पेन और लगा लेंगे 5 स्केच पेन की जो कॉस्ट हमारे पास वो कितनी हो जाएगी ₹10, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 स्केच पेन इक्वल टू ₹2। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 स्केच पेन्स इक्वल टू ₹10 एंड कॉस्ट ऑफ 10 स्केच पेन, अगर हम जो है 10 स्केच पेन ले लेंगे तो ये 4 और ये 1 5 + 5 10, टोटल 10 स्केच पेन है तो इनकी जो कॉस्ट है ₹20 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ये नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ स्केच पेन जो है इंक्रीज हो रहे हैं तो कॉस्ट भी जो है इंक्रीज हो रही है। यानी कि एक नंबर में इंक्रीज है तो कॉस्ट में भी इंक्रीज है। अगर हम निकाल लें कॉस्ट ऑफ 8 स्केच पेन तो ₹16 होगी। यानी कि अगर यहाँ पर हम 10 में से 2 निकाल दें तो 8 स्केच पेन हो गए, तो इनकी जो कॉस्ट आई है वो ₹16 है। अगर हम 6 स्केच पेन की जो कॉस्ट निकालेंगे तो वो 12 आ जाएगी, यानी कि 6 की 2 और निकाल दी। अब हमारे पास स्केच पेन जो है कम हो रहे हैं तो कॉस्ट भी जो है कम हो रही है। यानी कि जहाँ पर वेरिएशन जो है डायरेक्ट है, अप है तो अप, डाउन है तो डाउन है, उस तरह के वेरिएशन को हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। क्लियर हुआ? अब इसकी एक ख़ास बात यह है कि इसका जो रेशो है 1/2 5/10 है, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 10 स्केच पेन ₹20 के, इसको कैंसिल किया तो ये भी हमारे पास 1/2 आ गया। 8/16 इसको भी अगर हमने कैंसिल किया तो 1/2 आ गया। 6/12 तो इसको भी कैंसिल किया तो 1/2 आ गया। यानी कि हम जितनी भी इसकी कम संख्या कम करते जाएं या इन स्केच पेन को बढ़ाते जाएं तो रेशो हमेशा 1/2 ही आएगा इस केस में। क्लियर हुआ? एक केस और ले लेते हैं। मान लेते हैं एक जो है वन नोटबुक की जो कॉस्ट है वो दे रखी है हमारे को ₹20, और तो 2 नोटबुक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी ₹40, और 5 नोटबुक्स की ₹100। अगर हम नोटबुक्स जो कम कर दें 4 नोटबुक्स की जो कॉस्ट है वो कितनी बनेगी ₹80। यानी कि यहाँ पर भी जो नंबर बढ़ रहा है कॉस्ट जो है बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो ही नंबर जो है डाउन गया, कम हुआ, तो कॉस्ट भी जो है कम होगी। यहाँ पर भी कौन सा वेरिएशन हुआ? डायरेक्ट वेरिएशन। अब रेशो चेक कर लेते हैं। 1 नोटबुक ₹20 1/20, 2 नोटबुक 40, तो ये रेशो कितना आ गया 1/20। नेक्स्ट भी रेशो हमारे पास यही आएगा 1/20, तो 5/100 करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/20। नेक्स्ट इज आल्सो सेम रेशो, 4/80 है तो 1/20। यानी कि ये सभी रेशो जो हैं सेम आ रहे हैं। डायरेक्ट वेरिएशन की एक खास बात है। तो अब आपकी एक्सरसाइज यानी कि वर्कशीट 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें ये दे रखी है, टेबल दे रखी है। तो इस टेबल के अंदर यहाँ पे लिख रखा है x और यहाँ पे लिख रखा है y। तो यहाँ लिख रखे हैं 6 18 और 8 डैश 12 डैश और यहाँ पे डैश 63। अब हमने ये बताना है कि इस यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर डैश के स्थान पर क्या आएगा। अब 6 और 18 का रेशो देखो, 6/18, तो रेशो आ गया 1/3 का। हमारे पास रेशो आया है 1/3 का। तो 8 को कितने से डिवाइड करें कि रेशो जो है 1/3 हो जाए, यानी कि 8 × 1 और 8 × 3 24, 12 36, और ये 63 किसको मल्टीपल करने से
63 आया है 3 टाइम करने से, यहाँ पर आ जाएगा 21। यानी कि इसको 3 से डिवाइड कर दो, इनको 3 से मल्टीपल कर दो। तो अब ये हम देखते हैं रेशो 1/3, इधर भी रेशो 1/3 और इधर भी जो रेशो आएगा वो 1/3 आएगा। क्लियर हुआ। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी यही दे रखे हैं, एक टेबल दे रखी है। इस टेबल में यहाँ पर लिख रखा है x, इधर लिख रखा है y, इधर 10 और ये 5, इधर है डैश 10 और 30 डैश और 46 डैश। अब देखो ये 10/5 है, 10/5 रेशो क्या आ गया 2/1, 2:1 रेशो आ गया। तो अब इसको हम नीचे तो 1 से मल्टीपल करें, इसको ऊपर 2 से मल्टीपल कर देंगे, 10 × 2 20 आ जाएगा यहाँ पे। ये 30 है, इसको इसका हाफ आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये डबल है यहाँ पे, तो 13 15 आ जाएगा, 15 2 जा 30। अब 46 किसका डबल होगा 23 का, तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आप इसको अपने आप करें, डू इट योर सेल्फ। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 5 बैग्स ऑफ राइस वेट 150 kg, हाउ मैनी सच बैग्स ऑफ राइस विल वेट 900 kg। तो इसमें हमने जो भी निकालना होता है उसको एक्स लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ बैग्स इक्वल टू एक्स, और उसके बाद फिर ये टेबल बनाएंगे हम। इस टेबल में जो हम फर्स्ट बॉक्स लेंगे वो थोड़ा बड़ा बॉक्स ले लेंगे, बाकी 2 बॉक्स जो है छोटे ले लेंगे। इस तरह से टेबल बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ बैग्स और यहाँ पर लिखेंगे वेट इन किलोग्राम। यूनिट ज़रूर लिखनी है और यूनिट जो दोनों जगह सेम होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे हमारे पास बैग है 5 और इनका वज़न है 150 kg। यहाँ पर नंबर ऑफ बैग्स हमने x बताने हैं, x बैग हैं ये, और इनका वेट दे रखा है 900 kg। अब देखो यहाँ पर कौन सा वेरिएशन है, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन है ये। जितने ज़्यादा बैग होंगे उतने ज़्यादा उनका वज़न होगा, जितने बैग कम होंगे उतना वज़न उनका कम होगा। तो लिखेंगे हियर इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। जब ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो जो रेशो इसका है 5/150 का, वही रेशो x और 900 का आएगा, यानी कि इन दोनों का हम जो है इक्वल कर देंगे। क्लियर हुआ क्यों इक्वल किया? मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि यहाँ पर जो रेशो आ रहा है वही रेशो यहाँ पे आएगा, तो हमने दोनों रेशो को इक्वल कर दिया। अब इसकी जो क्रॉस मल्टीपल कर दो, 900 की इधर मल्टीपल कर दो और 150 की इधर हमने मल्टीपल कर दिया। क्लियर हुआ। अब तो हमने लिखा x = 5 × 900 अपॉन में 150। तो अब इसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0। 15 की टेबल अगर आपको आती है तो 15 1 टाइम, 15 6 टाइम ये आ जाएगी, और x = हमारे पास 30 हो जाएंगी। और लास्ट लाइन हम जरूर लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैग्स आर 30। ये आंसर, यानी कि अगर हम 30 बैग्स लेंगे तो 30 बैग्स का जो वेट बनेगा वो 900 kg बन जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, कॉस्ट ऑफ 3 बैग्स ऑफ शुगर इज ₹105, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ शुगर। यानी कि जो कॉस्ट निकालनी है इसमें, ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर इक्वल टू ₹x। इसको हमने x रुपीज़ मान लिया। अब यहाँ पे टेबल बनाओ। आपने ये सभी क्वेश्चन जो है यूनिटरी मेथड से भी कर रखे हैं उसमें 6th या 7th क्लास में, लेकिन अब इसको हम जो टेबल से बना करके इससे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ बैग्स या कॉस्ट
कॉस्ट इन रुपीज़ ऐसे लिख लो, और यहाँ पर हम लिखेंगे वेट या शुगर इन केजी, शुगर इन केजी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉस्ट को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, शुगर को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, कि रेशो है, रेशो हमारा सेम रहेगा। तो कॉस्ट है 105 रुपीज़, और कितने किलोग्राम की, 3 किलोग्राम की। और अब हमने 15 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट बतानी है, और वो हमने मान रखी है एक्स, यानी कि जितनी किलोग्राम शुगर होगी ज़्यादा के लिए ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे, और कम के लिए कम रुपये देने होंगे। तो यहाँ पर कौन सा वेरिएशन हुआ, हियर इज़ डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन बन गया ये। जब डायरेक्ट वेरिएशन है तो जो ये दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर का जो रेशो होगा वही रेशो एक्स और 15 का होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, 105 इंटू 15 की क्रॉस मल्टीपल इधर, 3 की क्रॉस मल्टीपल उधर, ऐसे ऐसा लिखने से जो है आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी भी एक्स इक्वल टू क्या आएगा। अब ये 3 इसके नीचे लिख दो बस। हालांकि ये स्टेप आपको एक्स्ट्रा लग रहा होगा, ये एक्स्ट्रा नहीं है, इसका बहुत फ़ायदा है। ये 3 से 1, 3 से ये 5, और इसके मल्टीपल कर देंगे तो x इक्वल टू 425, और लास्ट में हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 15 किलोग्राम शुगर इज ₹425 आंसर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे को ये बता रखा है कि मोटर बोट कवर्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 आवर्स। जो भी इसमें इन क्वेश्चन में निकालना होता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। लेट द डिस्टेंस कवर्ड इन 7 आवर्स इक्वल टू x किलोमीटर। ठीक है, हमने ये टेबल भी बना लेंगे। अब इसकी एक टेबल बनाएंगे। इधर टेबल में यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस इन किलोमीटर, डिस्टेंस इन किलोमीटर, यूनिट लिखनी है साथ के साथ, और दोनों बॉक्स में जो हम एलिमेंट्स लिखेंगे उन दोनों की भी जो यूनिट सेम होनी चाहिए। क्लियर। और नीचे लिखेंगे टाइम, टाइम इन आवर्स। तो यहाँ पर डिस्टेंस लिया है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर को कवर करने में हमारे को 4 आवर्स लगते हैं। अब डिस्टेंस हमने बताना है x है, और ये टाइम कितना दे रखा है 7। जितना ज़्यादा टाइम उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस, जितना टाइम कम उतना ही डिस्टेंस कम। यानी कि यहाँ पर कौन सा वेरिएशन हुआ, हियर इज डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन है ये। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन है तो आपको ये पता ही होगा कि 20/4, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया कि 20 और 4 का जो रेशो आएगा वही रेशो हमारा x और 7 का आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब 7 की क्रॉस मल्टीपल इधर कर दो, 20 इंटू 7 और 4 इंटू एक्स, और x इक्वल टू ये 4 इसके अपॉन में लिख देंगे, 20 इंटू 7 अपॉन में 4 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, x इक्वल टू 35। ठीक है, तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 7 आवर्स इज इक्वल टू 35 किलोमीटर आंसर। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें जो है पेट्रोल दे दिया गया है, तो आप यहाँ पर टाइम की जगह पेट्रोल इन लीटर्स लिख लेंगे। इसी तरह है क्वेश्चन, उसको आप अपने आप सॉल्व करें। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, जो सिक्स्थ क्वेश्चन ये दे रखा है, 12 वुमेन कैन यूज 15 मीटर ऑफ क्लॉथ इन ए डे, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन बी वोवन बाई 20 वुमेन इन ए डे। इसमें हम जो हैं लेट द लेंथ ऑफ क्लॉथ जो निकालना है उसी को लेट कर लेते हैं x मीटर। क्लियर हुआ। अभी यहाँ पर हम टेबल बना देंगे, टेबल
और इस टेबल में एक लाइन बीच में, फर्स्ट बॉक्स बड़ा और बाकी दो छोटे। यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ वुमेन, और यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ, और ब्रैकेट में लिख देंगे इन मीटर। तो ये हो जाएगी, वुमेन हमारे पास दे रखी हैं 12 और क्लॉथ दे रखे हैं 15 मीटर, और यहाँ पर वुमेन दे रखी हैं 20 और लेंथ ऑफ क्लॉथ इज x। जितनी ज़्यादा वुमेन उतनी ज़्यादा लेंथ हो जाएगी, जितनी कम उतनी लेंथ कम हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर भी कौन सा वेरिएशन हुआ, हियर इज डायरेक्ट वेरिएशन। ये लाइन आपने हर बार लिखनी होगी, ये वेरिएशन, कौन सा वेरिएशन, इसको पहचान करके। तो इसका मतलब ये होगा, जब डायरेक्ट वेरिएशन है तो इन दोनों का रेशो 12 और 15 का रेशो 20 और x की इक्वल होगा। तो इन दोनों की मल्टीपल कर लो, 12 इंटू एक्स और 20 इंटू 15। तो दिस इम्प्लाइज, अब x के साथ 12 है, 12 उधर आ जाएगा, तो 20 इंटू 15 अपॉन में 12। क्लियर हुआ। अब 4 की टेबल से 4 से ये 5 आ जाएगा, और 4 से ये 3 आ गया, 3 से ये 1, 3 से ये 5। तो x इक्वल टू 5 इंटू 5 25। देयरफॉर लेंथ ऑफ क्लॉथ वुड बी 25 मीटर आंसर। लास्ट लाइन जरूर लिखते हैं इन क्वेश्चन में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में ये दे रखे हैं, इफ़ द वेट ऑफ 5 शीट्स ऑफ पेपर इज 20 ग्राम, हाउ मेनी शीट्स ऑफ सेम पेपर वुड वेट 2.5 किलोग्राम। अब यहाँ पर हमने नंबर ऑफ शीट्स निकालनी है, तो उसी को लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ शीट्स इक्वल टू x। हमने ये मान ली, ठीक है। अभी यहाँ पर एक जगह तो वेट दे रखा है ग्राम में और एक जगह वेट दे रखा है किलोग्राम में। तो हम यहाँ पर 2.5 किलोग्राम है, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, और आपको पता है इसको 1000 से मल्टीपल कर देते हैं, और ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, बिकॉज 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए हमने इसको 1000 से मल्टीपल कर लिया ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, और ये आ जाएगा हमारे पास 2500 ग्राम। अब टेबल बना लेंगे। टेबल बनाएंगे तो फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे नंबर ऑफ सीट्स, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सीट्स, और दूसरे में क्या लिखें, वेट इन ग्राम, GM ग्राम, ठीक है। सीट्स कितनी थी हमारे पास, सीट्स थी 5, और 5 सीट्स में 20 ग्राम है, और हमने ये बताना कि कितनी सीट के अंदर 2500 ग्राम आएगा। कम सीट तो कम वेट, ज़्यादा सीट तो ज़्यादा वेट। कौन सा वेरिएशन हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन है, तो जो रेशो 5 और 20 का है वही रेशो x और 2500 का होगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, तो 5 इंटू 2500 और 20 की इधर मल्टीपल कर लेंगे, 20 इंटू x। हर बार तुमने ये लाइन लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ से अब हमारे को x की वैल्यू लिखना आसान हो जाएगा। x इक्वल टू जो x के साथ है वो 20 को इसके नीचे आ जाएगा, तो 5 इंटू 2500 अपॉन में 20। तो अब 0 से तो ये 0 कैंसिल होगी, और इसको 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 125 आ गया। और ये तुम्हारे को पता है 125 को अगर हम 5 से मल्टीपल करते हैं तो 625 आ गया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ IRED, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स 625। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। बाकी के जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो आप अपने आप सॉल्व करें, सभी क्वेश्चन इस जैसे ही हैं। बस ये ध्यान रखना कि जैसे यहाँ ये ग्राम में रखे थे
और ये किलोग्राम में दे रखी थी। हमने इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर दोनों यूनिट जो है सेम होनी चाहिए, इन ग्राम, ये भी ग्राम और ये भी ग्राम। अगर यहाँ किलोग्राम लेना था तो फिर इस 20 को भी हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना था। क्लियर हुआ? यूनिट शुड बी सेम इन बोथ ऑफ द बॉक्सेस। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।